के लिए खाली बाकी है और कहा जगह नहीं गया। रायगढ़ से हो, रायगढ़ हो, रत्नागिरी प्रीमियर लीग हो, सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग हो, गोवा में सार हो, हर जगह कमेंट्री की है। और हमारा भाग्य देखिए क्योंकि उनके साथ अपना कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। अपने सबसे बेहतरीन और चाहने वाले उनको एक बार कॉल कीजिए और कमेंट्री के लिए सीधा दौड़ के आते हैं। हमारे सबसे फेवरेट कमेंटेटर कृष्णा देव जी, उनको दिल से तालियां बजाओ एक बार। पर हम रेडी आपके साथ है। शुरुआत मैदान पर जो कि स्वराज्य सिद्धू जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर शुरुआत करेंगे मैदान में। ओ शुरुआत पहली गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। गावडे यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅच दिले जाणार आहे। ओ अब पिच खेला गया, ऑफ ड्राइव का एक सुंदर शॉट मैदान पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। जगन्नाथ मॅन ऑफ द मॅचचा प्रबळ दावेदार बनतोय या मैदानावर। एक हॅट्रिकची विकेट, 2 षटक, तब्बल 9 धावा, 4 विकेट ज्यांनी गारद केल्या, तो जवळचा आणि खास एसजे वरचा खेळाडू जगन्नाथ हा मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार। ओ पुल किया, पुल सक्सेसफुल है, गेंद गैप में, हालांकि उस गेंद को रोका जा चुका है, लेकिन तब तक मिलेगा सिर्फ एक ही रन मैदान पर। 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 9 पर पहुंचा टीम का टोटल। एक बेहतरीन मुकाबला। तीन गेंदे 9 रन मैदान पर, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। और बल्लेबाजी पर अब मात्र जयेश के साथ महेंद्र बाहुबली। माहौल बिल्कुल अच्छा है गेंदबाजी में, जो कि मोर्चे पर रहेंगे सामने से जो कि सिद्धू मैदान पर। वीर मराठा टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करती है इस मैदान पर, उनके साथ जो कि दूसरी टीम जो संतोष की टीम है, पूरे प्रतियोगिता में 3 मैचों में तीनों मैच जीत चुकी है। अव्वल स्थान पर ये रहेगी ये टीम अभी तक इस पूरे दिन पर। और मैं तो जरूर कहूंगा कि मुकाबले में एक अच्छी सोच है। सिद्धू लगभग 4 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद ना ये लगभग 2022 में दिन अच्छा आ गए और 3 लगातार मुकाबले जीत चुके हैं। चौथे मुकाबले की तरफ बढ़ती है। और पिच गेंद बल्ले पर लगी, स्लिप के बगल से निकली, स्लिप का खिलाड़ी बहुत तेज है, जब तक उस गेंद को रोका जाएगा कम से कम 3 रन बन सकते हैं। और जब तक जयेश दौड़ेंगे गावड़े, तब तक लग तो रहा है कि ये पुलिस दल में कारागर, इसका मतलब है कि 3 रन वहां पर पहुंच जाएंगे। रुपेश यहां पर फील्ड करते हुए इस 3 रन के साथ रनों की संख्या लगभग 4 गेंदे 12 रन मैदान पर। एक अच्छी वापसी मैदान पर बल्लेबाजी की पूरे प्रतियोगिता में। उत्तम, जयेश, साथ साथ और एक जो कि हमारा हरेश, जिन्होंने 40 से ऊपर रन बनाए प्रतियोगिता में। ऐसे 3 खिलाड़ी हैं। वापस खेल मैदान पर सिद्धेश, बढ़िया क्रिकेट पॉइंट पर कट किया गेंद को, बिल्कुल अच्छी, काफी समय लगा वहां पर। देखिए शॉट से इतना बेहतर, पॉइंट के खिलाड़ी बहुत तेज है। जहां तक कॉल अच्छा, 2 रन हल्की सी हड़बड़ाहट मैदान पर, शायद कॉल अच्छा, विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़ मैदान में, दूसरी बार 30 रन मैदान पर लिया। इस 3 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा, जबकि 15 रन पर खेल चलता हूं पहले ओवर का। स्वराज्य फाइटर्स टीम, जिस टीम का वडेश्वर प्रतियोगिता में सिर्फ नाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन काम उतना ठीक ठाक नहीं। इस प्रतियोगिता में अंशुर प्रीमियर लीग में उन्होंने कमबैक किया। शेर भाई 2 कदम पीछे दौड़कर आ गया और टाइमिंग अच्छे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन बनेगा, सिंगल के साथ ये ओवर निकला 16 रन का मैदान पर।
आभार आम्ही व्यक्त करतो मंडळातर्फे. गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, गेंदबाजी पर नागेश मैदान पर. पहले मैच में एक किफायती बॉलिंग की थी नागेश ने, सामने जो कि इस विस्फोटक खिलाड़ी महेंद्र. ओ टाइमिंग है, गेंद हवा में खड़ी हो गई, खिलाड़ी हाथ जो के लेके जा रहा है और ये साथ मौका और आउट. देखिए काफी समय तक हाथ ऊपर करके रखे थे, उन्होंने पता था कि वो काफी जजमेंट ले रहे हैं और शायद अच्छी विकेट. पहला विकेट लगभग 16 रन पर निकला मैच में. मोर्चे पर पहले ओवर में 17-16 रन खर्च हुए. दूसरे ओवर की पहली गेंद पर लगभग एक सफलता से निकले और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा. एक विकेट नुकसान के बाद 16 मैदान पर और महेश जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर महेश मैदान पर और स्ट्राइक पर जो कि इस वक्त जयेश और आकाश की जोड़ी मैदान पर. जयेश जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर है, काफी अच्छी बल्लेबाजी. पहले मैच में 47 रनों की नॉट आउट बारी. ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी, तगड़ा शॉट है ये, जो कि खेल बिल्कुल अच्छा है कि देखिए किस अंदाज में शॉर्ट टर्म गेंद थी, पुल करने का प्रयास कर रहे थे. टाइमिंग उतनी बेमिसाल नहीं हुई, हालांकि एक ही रन मिला वहां पर. और शॉट सिलेक्शन देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से जब आप शॉट के लिए जगह बनाते हैं वो पूरी ताकत जनरेट करते हैं. बल्ले पर उतनी ठोस नहीं, अगर ये बल्ले पर लगती तो 120 मीटर छक्का मारने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास है. ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल बेटर लाइन. शरीर के करीब से गेंद को हल्के से मोड़ना का प्रयास किया. मोड़ना मतलब बिल्कुल जो गली पर खिलाड़ी है ना, फसली पर, उसके बगल से सिर्फ दिशा दिखाने का प्रयास. हालांकि गेंद बल्ले पर नहीं. ये ऐसा होता है कि बहुत बार जब ये गेंद लगती है तो शायद विकेट कीपर के हाथ में भी जा सकती है. लेकिन नागेश की अच्छी वापसी. पहले मैच में भी नागेश ने कमाल की बॉलिंग की थी. ओह बढ़िया, शरीर के करीब लेकिन को पॉइंट पर पुश किया. एक ही रन मिलेगा, सिंगल के साथ रनों की संख्या में इजाफा. इक्का दुक्का बनने के बाद 18 पर पहुंचा टीम का टोटल. नागेश पहले इनिंग में 5 ओवर डालता, 5वें ओवर में सेट जोड़ी को, खासकर जो कि मतलब हरीश को आउट किया था, उसके बाद दूसरे खिलाड़ी को भी, दर्शन को भी आउट किया था और उसके बाद ये टोटल बहुत कम लगा था. और वही मुकाबला, वही खेल मैदान पर. शॉर्ट आर्म फुल किया, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 6 रन के लिए. लाइन में जो लड़के हमारे युवा लड़के, वो सो प्लीज काम कीजिए भाई. हर एक पैंडल में जाकर बैठिए. जो वॉलंटियर्स है जिनको खास जर्सियां प्रदान की गई है, वो सभी युवा लड़के. ओह ऑन साइड पर लेग स्टंप के बाहर इनपैक्ट है, ये बात सही है क्योंकि देखिए गेंद पूरी लेग स्टंप के बाहर ही जा रही है. हल्के हाथ से मोड़ने का प्रयास किया, एक रन वहां पर निकलता. सिंगल के साथ रनों में इजाफा. टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 25. 2 और समाप्त के बाद 25, 2 और 25 एक विकेट के नुकसान के बाद.
इनकी ये टीम भी बिल्कुल अच्छी स्थिति पर है, जो कि कप्तान जयेश गावड़े जो कि इस वक्त मैदान पर, इस वक्त बैटिंग लाइन पर। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस, फुल लॉस तो नहीं होगा, सीधे हाथ में और ये आउट मैदान में। खराब गेंद थी, खराब गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना था, टाइमिंग हुई नहीं बेमिसाल और ये आउट हो गए। मैदान में प्रेशर अप मैदान पर बनता हुआ, ओह लाइन ऑफ स्टंप के बाहर कट मारने का फिर से प्रयास किया, डॉट गेंद मैदान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 25 पर पहुंचा मैदान में खेल, मतलब 2 ओवर का समाप्त हो चुका, 25 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। और जयेश जो कि मैं कहूंगा थोड़ी सी जल्दबाजी मैदान पर, फुल टॉस गेंद थी, शायद बड़े शॉट के लिए जा रहे थे, वापस आई थी, लेकिन दिशा थोड़ी सी गलत चुनी उन्होंने गेंदबाजी में, जो कि एक अच्छी वापसी मैदान पर। और पिच गेंद हवा में शॉट, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़ मैदान में, और 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टोटल स्कोर 26 पर। सिद्धेश मैदान पर पहला, और सिद्धेश का थोड़ा सा महंगा जरूर हुआ था 16 रन का, लेकिन मैं कहूंगा उसे आप भूल जाइए मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, इशू कहां है कि बिल्कुल हाइट का इशू रहेगा, गेंद घुटनों के लगभग आसपास कहीं पर लगी है, इसलिए लेग बाइस के रूप में रन निकलता हुआ 1 रन के साथ रनों की संख्या इजाफा, जबकि 27 पर 27 पर। अब शायद नीलकंठ और उनके साथ जो कि मैं महेंद्र वॉलेंटियर जो कि पहुंच चुके, खासकर उस लड़के का नाम था भावेश। भावेश आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद भावेश, हमारे शब्दों को मान दिया। अनिश और यश और समीर। फुल टॉस गेंद, लॉलीपॉप गेंद, फुल टॉस हवा में, फिर से बैक टू बैक और 1 विकेट मैदान पर। 2 फुल टॉस गेंदें जो अमूमन क्रिकेट में बड़े शॉट मारने होते हैं, उसी 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी इस ओवर में आउट मैदान पर। दो नए खिलाड़ी मैदान पर, और सिद्धेश ने काम कर दिया, 2 विकेट। बढ़िया क्रिकेट, पीछे से हटकर हल्के से पुश किया इनको। देखिए जिस अंदाज में खेलते हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है। 1 रन के साथ तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 28 मैदान पर। मैच के दरमियान सम्मान्य राजेंद्र परब, आपका फिर से हार्दिक स्वागत तहे दिल से। डीजे ऑपरेटर संदीप किनवेकर सर जी, एक सॉन्ग राजेंद्र के नाम पर होना चाहिए। रावणाथ रिक्शा स्टैंड, राजेंद्र परब आपका हार्दिक स्वागत। टोटल स्कोर 28, लॉस ऑफ 2 विकेट डाउन, 3 विकेट। नया गेंदबाज मोर्चे पर, और लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और टीम का टोटल स्कोर 29, लॉस ऑफ
3 विकेट डाउन मैदान पर। खुद भाई यहाँ पर देखिए और एक खिलाड़ी जो कि हेमंत कवड़े जिन्होंने 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब पटकाया वो मैदान पर। ऑन साइड पर मिड विकेट पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़ मैदान पर। नीलकंठ विकेट के बीच में बहुत तेज है, नीलकंठ जो कि स्ट्राइक पर रहेगा और उनके साथ किशोर मैदान पर जोड़ी और टोटल 31 ये मैदान पर। आजच्या जेवणाची सोय आम्हाला करतायत सर्वे सर्व अभिषेक देऊलकर, आपलं हार्दिक स्वागत करतो आम्ही, कारण आजच्या जेवणाची पूर्णतः सोय जी अभिषेक सरांनी केली आमच्यासाठी, अभिषेक देऊलकर आम्ही पुन्हा तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतोय, कारण गेले 3 दिवस स्पर्धा चालते, आजचा दुसरा दिवस आहे आणि जेवणाची सोय म्हणजे प्रेक्षकांपासून खेळाडूपासून सर्व प्रेक्षकांपर्यंत जी जेवणाची सोय केली तो सामान्य अभिषेक देऊलकर यासकडून एक बेहतरीन मुकाबला वैसे। ओह लाइन अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर रखी, हालांकि कोई रन नहीं मिलेगा। और बिल्कुल देखिए जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं सामने से, नाम है नीलकंठ, अभी तक 2 गेंदे 2 रन मैदान पर, बल्लेबाजी में कोई खास बड़ा योगदान, लेकिन चलिए टोटल 31 पर पहुंचा, 70-60 तक पहुंचना पड़ेगा पहले बैटिंग करते हुए। और पिच गेंद, बढ़िया शॉट, मिड विकेट सीमा रेखा पर और एक लाजवाब कैच मैदान पर और एक आउट मैदान पर। और उसकी फाइल तो ऐसे बस तेल की तरह से गेंद बल्लेबाजी में महेश मैदान पर और गेंदबाजी में हेमंत सर फिर से एक विकेट प्राप्त करते हुए मैदान में। ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ और टीम का स्कोर 32 पर पहुंचा, 4 ओवर मैदान पर चलता हुआ। देखिए पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली, नियत अंतराल में विकेट चटकाते गए और खासकर नागेश की तारीख को नागेश ने जो 2 विकेट चटका, एक बहुमूल्य विकेट, और उसके बाद हेमंत ने उस पर आकर छाप 1 विकेट के और लगाते हुए। नया बल्लेबाज जो कि इस वक्त मैदान पर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर महेश रहेगा, उनके सामने जो कि किशोर, ये जोड़ी मैदान पर। पॉइंट पर कट किया, टाइमिंग बेमिसाल है, पॉइंट सीमा रेखा पर गेंद निकल रही है, पॉइंट सीमा रेखा का खिलाड़ी दौड़कर निकला, हालांकि बेहतरीन फील्डिंग, अगर गेंद वहां पर रुकती तो और कुछ रन मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, और 1 रन मिल सकता है, मतलब ये तीसरे के लिए कॉल किया और तीसरा रन भी पूरा मैदान पर। इसके बाद एमएसपीआर और हर्ष 11 कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। इसके बाद का मुकाबला एमएसपीआर और हर्ष 11 कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। आज के पूरे दिन का खाना जो कि पुरस्कार थे हमारे अभिषेक देऊलकर सर, आसपास कहीं भी है तो हमारे पास व्यासपीठ आकर विराजमान हुई है सर, प्लीज राउंड विकेट से वापस खेल। और पिच गेंद डाइव किया, हालांकि टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, सीधे गेंदबाज के हाथ में। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से आप शॉट के लिए कितनी जगह बनाते हैं ये भी सोचे। इससे पहले 3 रन निकल चुके हैं, मतलब टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 35 पर। खेल चलता हो 4 ओवर का, 35 पर ये टीम का टोटल पहुंच चुका है मैदान में। बिल्कुल अच्छा ऑफ स्टंप के बाहर फिर से कट किया, वो कवर बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला, अच्छी फील्डिंग मैदान पर, और इसी 1 रन के साथ हेमंत का ओवर लगभग समाप्त हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 36 पर, 4 विकेट नुकसान के बाद पहले बैटिंग करती मैदान पर, जो कि इस वक्त वीर मराठा टीम जो कि बैटिंग कर रही मैदान पर। एसपीआर और जो कि हर्ष 11 इनके बीच में मैच होगा, दोनों कप्तान यहां पर टॉस पर पहुंच सकते हैं। और गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी पर
नागेश मैदान पर। पहले मैच में भी उम्दा बॉलिंग, इस मैच में भी लगभग पहला और किफायती डाला, 2 विकेट चटकाए, हालांकि सिर्फ 9 रन खर्च किए थे। सामने अब मात्र महेश मैदान, एक अनुभवी खिलाड़ी और युवा के बीच में मुकाबला। और टाइमिंग अच्छी है, गेंद निकली मिड विकेट सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज निकला, गेंद गैप में और सीबीए गैप में जाएगी 4 रन के लिए। चार रन के लिए निकलते हुए रन और 24 के साथ रनों के साथ रनों की संख्या इस समय में पहुंचती हुई, जबकि 40 रन पर महेश अटैक इज द बेस्ट डिफेंस ये सोचकर मैदान पर उतरे। पता है कि जयेश के लौटने पर किसी एक खिलाड़ी को कंधे पर वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और वो जिम्मेदारी का बोझा फिलहाल महेश के कंधों पर। चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, आवश्यकता नहीं समझी वहां पर। और टीम में लगभग 12 मैन की भूमिका में मुन्ना भी है, मुन्ना जिनको लगभग 11 में शामिल नहीं किया। मुन्ना सर, अगले मैच के लिए आपको मौका मिलेगा, शायद ऐसा चाहने वालों का कहना है, आप बस तैयारी कर लीजिए। वापस खेल मैदान पर, ओ टाइमिंग अच्छी है, गेंद बाउंड लाइन के बाहर जा सकती तो बिल्कुल ही वहां पर रोका गया। एफर्ट क्या फील्डिंग, हालांकि वहां पर शायद 2 रन वहां पर बनते हुए राजन पर अब बिल्कुल कह रहे कि ये विकेट के बीच की सराहना जो दौड़ती, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड पर ना उठे, लेकिन पलट कर देखा, लेकिन ग्राउंड में फील्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या एफर्ट, क्या फील्डिंग। साथ साथ दर्शकों में सम्मानीय बबलू कुबल सर आ चुके हैं। बबलू सर, आपका हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता में, इस मैच के दरमियान, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप व्यासपीठ पर अगर विराजमान हो सकते हैं सर, सो प्लीज। बबलू कुबल जो कि 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 42 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हुआ 5वें ओवर का बैटिंग चॉइस बॉल तक और मैदान में। इसी के बाद वेंगुर्ला में यूपीएल जो रहेगा लगभग 11, 12, 13 तारीख को, वहां पर भी बहुत बड़ा जो कि मौके रहेंगे हर एक खिलाड़ी को यूपीएल में, लेकिन ये खिलाड़ी यहाँ के नहीं होंगे, वो ये अंशुर प्रीमियर लीग, वो वेंगुर्ला यूपीएल उपाधारण प्रीमियर लीग। लेकिन चलिए, मुकाबला की ताकत देखते हुए ये पसंद है कि यहाँ पर अच्छी बैटिंग मैदान पर अभी तक सामने से महेश सर की, तो इस बार उठाया 6 रन के लिए। इसी के साथ तो 48 पर पहुंचा टीम का टोटल, 4 गेंदों पर निकले 12 रन मैदान पर। नागेश को एक लाजवाब बैटिंग सर की। मैं सर, कमाल है आपकी बल्लेबाजी में, ताकत है सामने से। ओ फिर से बल्ले पर नहीं लगी उतनी ठोस गेंद, घूमकर पॉइंट पर खिड़ी 1 रन के लिए, और सिंगल के साथ 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर महेश सर नॉन स्ट्राइक एंड पर, किशोर रहेगा स्ट्राइक पर, और टीम का स्कोर 49 मैदान पर। शायद 60 लगा पहुंच सकते अगर महेश सर आखिरी ओवर अगर खेलेंगे 6 गेंदे, तो 2 शॉट मैदान पर आप देख सकते हैं। मैदान में लाइन ऑफ स्टंप के बाहर थी, शायद वाइड बॉल पर बल्ला डाला, लेकिन चलिए सिंगल निकलता हुआ, और सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। लगभग 5 ओवर समाप्त के बाद टीम का स्कोर 50 रन मैदान पर बनते हुए, 50 रन 5 ओवर के बाद मैदान पर महेश सर ने एक आकर्षक बैटिंग की, 1 छक्का 1 चौवा, अपने निजी टोटल पर 14 रन बनाकर अभी तक नॉन स्ट्राइक पर अभिजीत बारी, उसके बाद किशोर लगभग 3 गेंदे 5 रन मैदान पर, और अंतिम 6 गेंदे मैच में बची इस मुकाबले की। आखिरी 6 गेंदे गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन रहेगा? संतोष सरमलकर जो कि खुद कप्तान। आज संतोष सरमलकर ने 2 कैच बेहतरीन लपके, लगभग 3 कैच लपके मैदान पर। सामने किशोर मैदान में, शायद डॉट गेंद, शायद तो किशोर शायद बात करनी पड़ेगी नॉन स्ट्राइक एंड से जाकर,
5 गेंदों का खेल बचा है, उनमें से अगर 4 गेंदे भी महेश सर खेलते और 2 शॉट बनते, 60-65 एक फाइटिंग टोटल रहेगा मैदान में। डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर के मैदान पर। और बढ़िया क्रिकेट, ये पहले ही करना है आपको। 5 गेंदों अगर वो भी निकलते तो भी चलते, कोई फर्क नहीं। 1 रन निकाला, 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का टोटल 51 पर। 4 गेंदे अभी बचे और मैं तो अमूमन कहूंगा कि 2 शॉट अगर बनते हैं ना मैदान पर तो खेल बिल्कुल बराबरी का रहेगा मैदान में। लेग स्टंप के बाहर, चलिए वाइड के साथ थोड़ा सा प्रेशर मैदान में पैड लाइन पर करने का प्रयास करे। संतोष को पता है, संतोष सलमलकर को, कि इस खिलाड़ी के सामने अगर गेंद निकलेगी ना तो ताकत इनमें बहुत ज्यादा है। एक शक्तिशाली खिलाड़ी। मैच के दरमियान विक्रांत धावड़े भी पहुंच चुके। विक्रांत धावड़े सर, आपका स्वागत है और आप व्यासपीठ पर विराजमान हो सकते हैं आकर। फुल टॉस लोअर, फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन पर खेलेगा। पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़। शायद गेंद अगर पैर से ना लगती शूज से तो कम से कम यहां पर 4 रन मिल सकते थे, लेकिन 3 गेंदें डाली है और खर्च हुए 4 रन मैदान पर और टोटल स्कोर में तब्दीली 54 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। सामन्या दरम्यान विक्रांत धावडे आपलं हार्दिक स्वागत मंडळातर्फे आपणास कळकळीची विनंती, आपण व्यासपीठावर येऊन बसायचंय। विक्रांत धावडे वापस खेल मैदान पर। ओ टाइमिंग है, ताकत है, गेंद हवा में खड़ी है और खिलाड़ी कौन है भाई? खिलाड़ी पहुंचा लेकिन मेहरबान देर हो गई पहुंचते पहुंचते। गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सुरेश धावडे बबलू कुबल आले, त्यांना विनंती आमची आहे की व्यासपीठावर येऊन आपण बसायचं। अंतिम 2 गेंदों का खेल मैदान पर 58 पहुंचा है। ओह, लड़िया लाइन वहां पर थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करते हुए, लेकिन चलिए डॉट गेंद वहां पर, अंतिम गेंद बचे 58 ये टोटल सामने से मैदान पर। आखिरी गेंद इनिंग समाप्ति के लिए संतोष गेंदबाजी के मोर्चे पर। महेश ऑन स्ट्राइक, 58 ये टोटल अभी तक सामने से मैदान पर। ओ बढ़िया लाइन वहां पर, बेटर लाइन जहां पर आउट हो गए और यहां से आउट। 51 से ये टीम लगभग इसी वक्त इनिंग समाप्त होती है और 58 बने, 59 रन जिससे पीछे मैदान पर और 36 गेंदों में क्या होगा आने वाला समय पता गया। लेकिन एक अच्छी बैटिंग महेश सर की, महेश सर ने एक छक्का भी लगाया और अपने निजी टोटल पर जो कि महेश सर ने बनाए 20 रन जो कि नॉट आउट की भारी मैदान पर, और इसी के साथ 58 हो चुके, 59 रन जिससे पीछे जो कि स्वराज्य फाइटर्स टीम को इस मैदान पर 2 ओव्हर
गोलंदाजी करेल आणि प्रतिस्पर्धी संघाला आता मात्र फलंदाजी करावी लागेल. ती मात्र हर्ष 11 संघाला यानंतरच्या सामन्यामध्ये 5 मिनिटाचा थोडासा ब्रेक असेल जेवणासाठी, थोडीशी 5 मिनिटाची विश्रांती. नंतर या सामन्यानंतर लगेचच सामन्याला सुरुवात होईल. दोन्ही संघ तयारीत राहा. स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय विजय गावडे यांच्या ठिकाणी आगमन, त्यांना गुलाब पुष्प मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतोय त्यांचं हार्दिक हार्दिक या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि निळकंठ सज्ज होतोय तो मात्र गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकर एडला संतोष सरमळकर आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच्या साथीला सौरभ सज्ज होतोय. 59 या धावसंख्येचं पाठलाग येणाऱ्या कालखंडामध्ये आणि निळकंठ सज्ज होईल पुन्हा एकदा. स्पर्धेच्या माध्यमातून अजून एक उदयोन्मुख खेळाडू आमचा फिरकी गोलंदाज ज्यांना राधानगरीमध्ये हल्लीच्या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट रब्बानी सारख्या एका तगड्या फलंदाजाला एक सुरेख फलंदाजी करून तब्बल 17 चेंडूमध्ये जरा 53 धावा कोटल्यात आमचा मित्र समीर वेंगुर्लेकर याच्या ठिकाणी आगमन. खूप खूप स्वागत. आणि सर्वांना विनंती असेल जे जेवणाचे कोण बाकी आहेत तर सर्वांना विनंती लवकरात लवकर जेवून घ्यायचं आहे, कारण समीर वेंगुर्लेकरांना विनंती करतो आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे, कारण हे सगळे तगडे खेळाडू व्यावसायिक खेळाडू आज हजर लावतात ह्या अणसूर गावामध्ये. सुंदर आयोजन. ज्यावेळी टेटसच्या माध्यमातून हे स्पर्धा बघतायत, यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा बघतायत आणि त्यानंतर कुठेतरी आयोजन सुंदर पद्धतीचं आणि याचं पूर्ण श्रेय द्यावं लागेल ते मात्र हौशी कला क्रीडा मंडळ आयोजित अणसूर प्रीमियर लीग APL या नावानं या संबोधल्या जाणाऱ्या सर्व सहकार्यांना. पहिलं चेंडू निर्धाव चेंडू पहिलं चेंडूची ही सांगता होते. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकात संतोष सरमळकर त्याच्या साथीला सौरभ ही सलामीची बिनीची जोडी पावलं आजमावते मैदानावर. क्षेत्ररक्षण सजवलं आहे. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, शॉर्ट मिडॉपला, शॉर्ट मिडॉपला, कव्हरला, कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, थर्ड बॅनला शॉट, थर्ड बॅनला क्षेत्ररक्षक, शॉट फाईव्ह लेगला एक क्षेत्ररक्षक. हे चक्र उरसलं जात आहे मैदानामध्ये. हलक्या हाताने कवून काढण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पंचांकडे अपील केलं जातंय जोरदार पद्धतीचं, पण एस्टनला सोडून थोडासा दूर जातोय. त्यामुळे पंच हे आपल्या कामगिरीवर या ठिकाणी मात्र आहेत आणि सलगचे 2 चेंडू हे मात्र निर्धाव गणले जात. 2 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त होतोय. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावफलकावर 0 धावा. अजून मात्र संतोष सरमळकर सारख्या तगडे खेळाडूला अक्षरशः जकडून ठेवले मैदानामध्ये. आडव्या बॅटनं मोठा फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑन रिसनला चेंडू सरळ जातोय सीमा रेषा बाहेर. 6 धावांसाठी डीजे. कसलेला खेळाडू मैदानामध्ये येतो मात्र एका बाजूला स्वराज्य फायटर संघ आज डंका गाजवला या मैदानावर. हेमंत गावडे यानं षटकरांच्या आतषबाजी आणि त्याच्या जोडीला एका बाजूला एक सुंदर गोलंदाजी आज जगन्नाथ उर्फ एसजॉरियस संघ जगन्नाथ उर्फ जग्गू गावडेची आपल्याला पाहायला मिळाली. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू शॉर्ट पॉईंट लेगला या ठिकाणी मोठा फटका धोम्यासने चेंडू विसरला होतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूची ही शर्यत सरते शेवटी एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये गणलं जात. या 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 8 धावा या धावफलकावर. 8 धावा धावफलकावर.
हलकीशी बॅटची कड लागून चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त 8 धावा या धावफलकावर आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा मोठा फटका घुटनात एक तमाशा देख डीप मिड विकेटला एक सुंदर फटका तो मात्र 6 धावांसाठी संतोष सरमळकरच्या चेंडू पळीतून आणि या 6 धाव्यानं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र मजल मारतोय 14 धावा धावफलकावर पहिलं षटकाच्या समाप्तीनंतर बीनगडांच्या मोबदल्यात 59 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना स्वराज्य फायटर या मैदानावर टीम मीटिंग लागली मैदानामध्ये कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्त करावा आणि गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सेलिब्रेशन किंग महेश सज्ज होतोय पुन्हा एकदा डावकोरे आताचा फलंदाज सौरभ प्रथमतः स्ट्रायकर एंडला 2 षटकार दुहेरी धावसंख्येनं 14 धावसंख्येवर वैयक्तिक संतोष सरमळकर सज्ज होतोय आणि भव्यदिव्य आयोजन या स्पर्धेचं दुपारचं सत्र आणि दुपारच्या सत्रात कडक सामना या 2 संघांच्या बाजूनं अग्रस्थानवर राहण्यासाठी या बाजूने एका बाजूनं प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय तो स्वराज्य फायटर्स संघाचा आणि या स्पर्धेमध्ये स्थान टिकवण्यासाठी वीर मराठा संघ मात्र धडपड करतोय आता मात्र मैदानावर महेशची सुरेख खेळी आज मैदानावर 20 धावांची बहारदार खेळी त्याच्या साथीला एका बाजूने या मैदानावर जयेश सरमळकरची ही सुंदर खेळी आणि सामना रंगत येते सामन्याला 2 षटकारांच्या जोरावर 14 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्वराज्य फायटर संघ 59 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना आणि त्यानंतर आज मैदानावर एका बाजूला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो डावकर आताच फलंदाज संतोषाच्या साथीला सौरभ सज्ज होतोय महेश सज्ज होतोय आणि सज्ज होतोय तो पुन्हा एकदा महेश खोलवर टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटनं फटका पहिला भेटतोय जमनी लगतचा स्वप्नील आमच्या स्क्रीन येतोय पहिला प्रयत्न स्वप्नीलची ढिलाई प्रतिस्पर्धी संघाची एकेरी धावसंख्या कुठेतरी गणली होती ती पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे अजमावली गेली आणि या 2 धाब्यानं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला 16 धावा धावफलकावर एकेरी दुहेरी धावसंख्येवर भर द्यावा लागतोय तो भर एका बाजूनं स्वराज्य फायटर्स संघाच्या बाजूनं आणि प्रतिस्पर्धी संघाला ही धाव कुठेतरी रोखून ठेवण्याचा प्रयत्न तो वीर मराठा संघाचा आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा फटका पाहिलेच्या चेंडू ट्रॅव्हलर होतोय जमने लगेच डीपल ऑन द कार्पेट पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक चेंडूची शर्यत आणि जवळजवळ या ठिकाणी चेंडू अडवला जात तब्बल 3 धावा या सहजासहजी पूर्ण केले जात आहेत ते स्वराज्य फायटर संघाचे हे दोन्ही कंदे खेळाडू आणि सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र एका सुसज्ज स्थिती वाटचालीकडे वाटचाल करतोय 19 धावा धावफलकावर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात 59 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना आता जर मात्र 40 धावांची आवश्यकता उर्वरित काही षटकांचा या षटकातील काही चेंडू तब्बल 28 चेंडू विजयासाठी 40 धावांची आवश्यकता मित्रांनो प्रत्येक खेळाडू जर क्षेत्ररक्षण सजवत राहिलं तर कसं होणार कारण प्रत्येक खेळाडू सांगतो तू इकडे राहा तिकडे राहा त्यामध्ये कन्फ्यूज हे नौके खेळाडू होत आहेत आणि त्यामुळे कुठेतरी उशीर होतोय विनंती असेल सामन्याला सुरुवात करूया लवकर कारण आजच्या दिवसात अजूनही आजच्या दिवसातील 3 सामने जायचे आहेत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो आमच्या मान्यवर कक्षेच्या हिटकडनं 20 धावांची योगदान ज्याने दिलंय फलंदाजीमध्ये तो महेश लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच त्याला दंडात्मक करतायत सैर चेंडूचा इशारा या दंडात्मक धावसंख्येनं बोनस स्वरूपाचं धावफलक रोशन गावडे यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आणि सांगतो कुठल्या पद्धतीचे चेंडू टाक म्हणजे यष्टीरक्षकावर राजा जवळजवळ 50% हे मैदान असतं आणि ती रणनीती आज एका छोट्या खेळाडूवर आमचा गुणलेखक या ठिकाणी करतोय
स्वतः जाऊन जातोय चेंडूवर, परतीची फेक येईपर्यंत ही एक धाव, थोडीशी जलबाजी, काहीतरी नवीन करण्याचं हा उत्साह, त्याचा मोह आज मैदानावर स्वतःला आवरत नाही. परतीची फेक येईपर्यंत ही एक धाव गणली जात. या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर 20 धावा, या 21 धावा या धावफलकावर. 21 धावा धावफलकावर. यानंतर सामना होतोय तो मात्र हर्ष 11 विपक्ष MS प्लेयर स्पोर्ट्स संघ. आणि हा सामना प्रथमेश अतिशय रंगतदार, कारण दोन्ही संघांना विजय महत्वाचा आहे. मोठा फटका मारण्याच्या नादात कुठेतरी फटका जरूर फसला. क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज जातोय आणि फॉलो थ्रो सुंदर पद्धतीचं झेल पकडलं जात. सलामीचं बेरीचं फलंदाज. जर एकेरी दूर धावसंख्येची खेळी आजमावली होती स्वराज्य फायटर संघाच्या बाजूनं, तो मैदानाच्या डावकर हाताचा फलंदाज माघारी परततोय. डगआउटचा शिकार बनला जातोय तो सौरभ. अरे पुढील खेळाडूला विनंती असेल, जवळजवळ खेळाडूने सर्कल पार केले तरी पुढचा नवीन खेळाडू उठत नाही. विनंती असेल स्वराज्य फायटर लवकरात लवकर आपले नवीन खेळाडू पाठवा मैदानामध्ये. डीजे फटका पॉइंट रिसनला. क्षेत्ररक्षक स्वप्नीलची परतीची फेक येईपर्यंत एक धाव ही बहाल केली जाते आणि एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला तो 22 धावाच्या धावफलकावर. बावीस धावा धावफलकावर. वय सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. गोलंदाजी बारीकवर सुंदर फटका पुन्हा एकदा स्क्वेअर कटचा कव्हर रिझनला. क्षेत्ररक्षक आमच्या स्क्रीनवर जयेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. परतीची फेक येईपर्यंत सहजासहजी या 2 धावा गणल्या जात आहेत आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला जातोय तो 24 धावा धावफलकावर. प्रति षटकामध्ये 12च्या रन रेटनं मैदानामध्ये खेळतोय तो संघ स्वराज्य फायटर संघ. आणि कुठेतरी ब्रेक थ्रू हा लावावा लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये तो वीर मराठा संघाला. उर्वरितच्या अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 24 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता. एक प्रथमेश 2 मोठे फटके पाहिजे स्वराज्य फायटरला आणि कुठेतरी 4 ते 5 गडी बाद करावे लागते ते वीर मराठा संघाला. ते येणाऱ्या कालखंडामध्ये अचूक टप्प्याची गोलंदाजी ही अति महत्त्वाची ठरेल. हे षटक एका बाजूनं धावसंख्येला सुरुंग लावणारे षटक आणि एका बाजूनं मोठे फटके मारण्यासाठी अजून बॅटिंगचे पॉवर षटक स्लॉक ओव्हर येणं बाकी आणि दोन्ही तगडे खेळाडू मैदानामध्ये, एक तगडा खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकणं बाकी, तो म्हणजे हेमंत गवडे. आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आमच्या गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज निखंट सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एडला संतोष आडव्या बॅटनं फटका पाहायला भेटतोय. शॉर्ट स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक जातोय आमच्या रोहन आपल्याला पाहायला मिळतोय. परतीची फेक येईपर्यंत सहजासहजी ह्या 2 धावा घेतल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी 2 धावा आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय तो मात्र 26 धावा धावफलकावर. 2 गड्यांच्या एका गड्याच्या मोबदल्या आहेत. संतोष सरमकरनं सुरुवात थोडीशी संत गतीनं मध्यंतराला एक सुंदर फटका तिसऱ्या चेंडूवर आणि त्यानंतर एक सुंदर पद्धतीचा मोठा फटका पाहायला मिळाला तो अंतिम चेंडूवर. एक सुसज्ज खेळीचं विवरण याच मैदानावर. सुरेख गोलंदाजी टप्पा पडलं तर थोडीशी उंची घेतोय. जसजसं निर्धाव चेंडू जातील तसतसा टाळ्यांचा आवाज आपल्याला पाहायला मिळेल तो वीर मराठा संघाच्या बाजूनं. आणि जसजसे निर्धाव चेंडू तसं थोडंसं निराशेचं वातावरण मैदानामध्ये. ते मात्र स्वराज्य फायटर संघाच्या कोट्यामध्ये एका बाजूनं स्वराज्य फायटर संघाच्या बाजूनं बोलतायत की संतोष तू अंतिम क्षणापर्यंत मैदानात उभा राहा आणि संतोषला रक्षक सपळे रचले जात नाहीत. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आणि या चेंडूला कुठेतरी माफ नाही आहे आणि सरळ चेंडू मात्र ट्रॅव्हलर होतोय. थोडासा या ठिकाणी कुठेतरी नैसर्गिक अडथळा चेंडू आढळला जातोय आणि जो चेंडू नक्कीच्या 4 ते 6 धावा देऊन गेला असता तो फक्त 2च धावा बहाल करतोय आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मजल मारतोय. 28 धावा या धावफलकावर. 28 धावा धावफलकावर.
वीर मराठा संघाच्या बाजूनं निळकंठाच्या एक फुलटॉस चेंडूवर मोठा फटका जरूर आला होता, पण हवेचा वेग थोडासा मागच्या दिशेनं आणि त्यामुळे कुठेतरी चेंडू थोडासा थांबला. नैसर्गिक अडथळ्याला या ठिकाणी आपटून माघारी परतला आणि 2 धावा बहाल करत 28 धावा धावफलकाभर लेखाजोगा एका गड्याच्या मोबदल्यात 59 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना स्वराज्य फायटर्स संघ या अणसूर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पुढे सरसव मोठा पटका टोलवावा. सांकेतिक भाषेत झालं पंजाब टू हरियाणा या नावानं संबोधला चेंडू. पंच 2 हात समांतर करून स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 29 धावा या धावफलकावर तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. हलक्या हातानं खेळून काढतोय, सन्मान देतोय चांगल्या चेंडूला. स्वप्नील आमच्या स्क्रीनवर येतोय. पहिला प्रयत्न स्वप्नीलला चेंडू चकवतोय आणि कुठेतरी स्वप्नील या ठिकाणी थोडीशी ढिलाई आणि ढिलाई नंतर एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये होत सांघिक धावफलक हा धावफलकावर पुढे सरकला गेला. 31 धावा धावफलकावर 59 या धावसंख्येचं पाठलाग करत असताना तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. एका बाजूनं हे मोठे फटके येणाऱ्या कालखंडामध्ये थोडेसे अवघड होऊन गेले वीर मराठा संघाला आणि ज्या चुका घडल्या थोड्याशा मिस फिल्डिंगच्या चुका आणि त्या चुका कुठेतरी प्रतिस्पर्धी संघाला बोनस स्वरूपाची धावसंख्या बहाल करत धावफलक एका सुसज्ज स्थितीमध्ये तो 31 धावा धावफलकावर तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. आडव्या बॅटनं पटका टोलबाबा थोडेसे बॅटची हलकीशी कट लागते. चेंडू जातोय तो जवळ शॉर्ट टर्नमॅनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक जवळ चेंडूची परती करेपर्यंत एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये गणलं जात आहे आणि दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मजल भरतोय तो 33 धावाच्या धावफलकावर तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. अंतरिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी. या षटकातील तिसरं षटक प्रगतीपथावर 33 धावा या धावफलकावर आणि गोलंदाजी मार्कावर गोलंदाज सज्ज होतोय तो निळकंठ आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका पुढे सरसावा. बॅक टू द बॉल स्ट्राईट ड्राईव्हचा फटका. क्षेत्ररक्षक आमच्या स्क्रीनवर किशोर येतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत एक धावी बहाल केली जाते. परतीची फेक 1 धाव आणि 3 षटकांचा 18 चेंडूंच्या या मध्यंतरानंतर दुसऱ्या इनिंगच्या मध्यंतरानंतर सांघिक धावफलकावर 34 धावा आणि 18 चेंडू विजयासाठी हाता मात्र 59 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 18 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. डीजे सामना मैदानावर 18 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक स्लॉक ओव्हर येणं बाकी. या मैदानावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 34 धावा धावफलकावर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. गोलंदाजी मार्कावर जयेश सरमरकर स्ट्रायकर एंडला. संतोष सरमरकर ही बंधूंची जोडी आज मैदानावर पाहायला मिळते आणि बंधूंची जोडी आल्यानंतर राजाच्या मुखवट्यावर वेगळं हास्य आहे. म्हणजे नक्की काय समजत नाही कोणाला या ठिकाणी सपोर्ट करायचा. दोन्ही कंदे मित्र डाव्या उजव्या हाताचे. म्हणजे राजा काय असेल आज मैदानावर. दोन्ही बंधूंची जोडी रणनीती एका बाजूनं काका पुतळ्याची जोडी या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. हलक्या हातानं घेऊन काढतोय. दिशा दिली जाते चेंडूला. क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत 1 धाव. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकलं गेलं 35 धावा धावफलकावर.
सुरेख गोलंदाजी, पण थोडंसं या ठिकाणी एस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंचायतला दंडात्मक करतायत. एकेरी धावसंख्येला सांख्यिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 36 धावा या धावफलकावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय लॉगॉनच्या दिशेनं. वेगवान पद्धतीचा फटका, 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरत सरळ चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तो मात्र चौकारासाठी, आणि चौकाराबरोबर सांघिक धावफलक एका सुसज्ज स्थितीकडे वाटचाल करतोय. तो 40 धावा या धावफलकावर. गोलंदाजी भरपूर गोलंदाज मात्र सज्ज होतोय तो जयेश सरबळकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. थोडासा लेब्रे पद्धतीचा चेंडू अतिरिक्तच्या स्वरूपात, स्वेअरच्या स्वरूपात अजून एक धाव. 41 धावा धावफलकावर. वीर मराठा संघ पडझड करतोय मैदानामध्ये, आणि कव्हर ड्राईव्हचा सुंदर फटका. क्षेत्ररक्षक निळकंठ आमच्या स्क्रीनवर, आणि परतीची पेक येईपर्यंत एक धाव, आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. तो 42 धावा या धावफलकावर. 42 धावा या धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. 59 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना काका पुतळ्याची ही जोडी या मैदानावर जो निर्धाव चेंडू गेला, त्या निर्धाव चेंडूला बाईकच्या स्वरूपात ही एक धाव बहाल केले, आणि एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक, त्याला चोरटी धाव म्हटलेले डेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ती चोरटी धाव. एकेरी धावसंख्येनं सामना जवळजवळ आपल्या बाजूनं हुकवण्यासाठी प्रयत्न करतोय तो मात्र स्वराज्य फायटर संघ या मैदानावर. वीर मराठा संघ थोडासा संत गतीनं. मोठा फटका, डेप मिड विकेटला चेंडू पूल केलाय. पूल आहे सक्सेसफुल. 6 धावांसाठी हा फटका, आणि 6 धावांना सांघिक धावफलक. हा धावफलकावर मात्र मजल मारतोय. 49 धावा या धावफलकावर. डीजे पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फटका तर जरूर फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या थोडासा दूर राहतोय, आणि एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये घडलं जात. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर. 51 धावा या धावफलकावर. 59 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना निर्णय पंच आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत, आणि 12 चेंडू विजयासाठी 8 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 8 धावा हे समीकरण म्हणजे या षटकामध्ये 2 ते 3 खेळाडू हे बाद करावे लागतील. ते वीर मराठा संघाला, आणि एका बाजूनं एका दुसऱ्या दुहेरी धावसंख्येवर जोर द्यावा लागेल. तो मात्र एका बाजूनं स्वराज्य फायटर या संघाला. संघाचा सेनापती अजूनही तैनात. स्वेअर चेंडून सुरुवात. महेश या षटकाचे सांघिक धावफलकावर एकेरी धावसंख्येनं पुढे सरकला जातोय. 52 धावा धावफलकावर, आणि आता मात्र विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा स्वेअर चेंडूचा इशारा. थोडेसे दिशा भरकटलेले चेंडू. जयेश सरमळकर थोडासा नाराज होतोय. फलंदाजीमध्ये जरी 20 धावा जरी तू महेश कुठला तरी तुला योगदान द्यायचं होतं, ते मात्र गोलंदाजीमध्ये. पण संतोष सरवळकरनं जी सुरुवात केली मैदानावर, अक्षरशः घडाघाती सुरुवात. जो स्वराज्य फायटर संघ वडेश्वर चषकाला कुठेतरी नमस्कार केला होता, तो नमस्कारानंतर आज मैदानावर पुन्हा एकदा ताकदीनं उतरला, आणि ती ताकद घेऊन या मैदानावर जवळजवळ डंका गाजवतोय या अणसूर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. आणि चौकारानं स्वागत करत महेश सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला जातोय. 57 धावा या धावफलकावर, आणि विजयासाठी आता मात्र फक्त औपचारिकता बाकी. 2 धावांची आवश्यकता. उर्वरितच्या 11 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. उर्वरितच्या 11 चेंडू, 2 धावांची आवश्यकता या मैदानावर. आणि यानंतर MSPR स्पोर्ट्स संघ चला
2 धावांची आवश्यकता आणि स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय तो संतोष आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा नवीन करण्याचा काहीतरी प्रयत्न मैदानामध्ये संतोषचा. यानंतर सामना होतो MSPR स्पोर्ट विपक्ष हर्ष 11 आपली सलामीची जोडी तैनात ठेवा आणि MSPR स्पोर्ट संघ 5 आणि आपलं क्षेत्ररक्षण सदनासाठी आपण सज्ज राहा. फक्त 5 मिनिटांचा ब्रेक असेल. जेवणांचा पंच जेवायचे आणि आमचे युट्यूबचे सहकारी फक्त जेवायचे आहेत. फक्त 5 मिनिटाचा ब्रेक असेल. जमिनी लगतचा फटका एकेरी धावसंख्येसाठी पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येनं धावसंख्या